के प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए। सुशासन, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी, स्थान बढ़ा। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा सार्थ हुआ। मैं फिर दोहराऊंगा, 9 बड़ी विशेषताएं 9 साल के मोदी के कार्यकाल की। पहले तो विकास की राजनीति की, किसी के साथ, किसी राज्य के साथ या किसी व्यक्ति के साथ या किसी मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया। 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। सुशासन उसका मंत्र है, सेवा इसका आधार है। देश को प्रथम मानते, नेशन फर्स्ट पॉलिटिक्स है। नो डायनास्टी, परिवारवाद नहीं, करप्शन नहीं। ये देश ने पहली दफा देखा है और एक स्थिरता लाई है भारत के राजनीति में। भारत का दुनिया में कद बढ़ा है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भी भारत की जनता लगभग 100 करोड़ वोटर होंगे, 65% तो कम से कम वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देंगे और एनडीए मिलकर 2/3 बहुमत पाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या कमाल है, पत्रकार वार्ता है। अब मैं उदाहरण देता हूं कुछ। किसी के साथ भेदभाव नहीं। तेलंगाना की लड़ाई में हम थे। वैसे तो जनसंघ ने, भाजपा ने ही पहले नारा दिया था 1 वोट 2 स्टेट्स। उस लड़ाई में हमने राज्यसभा में, लोकसभा में, यहां मैदान में, सब जगह लड़ाई लड़ी और मैं ही पर्यावरण मंत्री बना। यहां सबसे बड़ा मुद्दा था नीलू, पानी। कालेश्वरम का प्रोजेक्ट करने का तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। मैंने रिकॉर्ड समय में 2 सप्ताह में उसको परमिशन दी, सबकी सब परमिशन दी। और मुख्यमंत्री केसीआर ने भी विधानसभा में मेरा नाम लेकर अभिनंदन किया मोदी सरकार का। स्मार्ट सिटी करीमनगर को दिया, भेदभाव नहीं किया। रामगुंडम फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए, भेदभाव नहीं किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2009 और 2014 के बीच में, वो तो 2009-14 में आंध्र एक था, लेकिन 14-15 में जो पहले वर्ष में मिला सेंट्रल असिस्टेंस, अब 3 गुना लगभग ज्यादा हुआ है 9 साल में। 3-fold इंक्रीज इन सेंट्रल असिस्टेंस। डिवोल्यूशन पहले 32% होता था, अब 41% हो रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, सेंट्रल असिस्टेंस, अदर इन एंड फाइनेंशियल ग्रांट, फाइनेंस कमीशन ग्रांट, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषदों को पॉपुलेशन के आधार पर विकास के लिए निधि पहली दफा मिला, सीधे केंद्र से, केंद्र सरकार से। हाईवेज हुए। मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं। सभी विकास योजनाओं में यहां की सरकार नहीं लेती कुछ योजना, वो अलग है, उसका नुकसान हो रहा है, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
और विकास के सिवा दूसरा कुछ सोचा नहीं, देश को आगे ले जाना। इसलिए दुनिया में आज सबसे गति से विकसित होने वाला देश भारत है। और परिवारवाद नहीं, ये कितनी बड़ी घटना है। जिस देश में अनेक पार्टियां परिवार के आधार पर चलती है, परिवारवाद की पार्टी है, हमारा राष्ट्रवाद है, परिवारवाद नहीं। 9 साल में एक भी करप्शन का चार्ज नहीं, यह आसान नहीं है। अच्छा, कुछ भी बोलेंगे और आरोप करेंगे, वो चिपकते ही नहीं, क्योंकि लोगों को सच्चाई मालूम है। अभी एक बहुत वाइल्ड एलिगेशन किया था, 20,000 करोड़ रुपए किसके। तो रेलवे में जनरल डब्बे में पैसेंजर्स बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। एक ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। वो कह रहे थे, भाई ये सन्यासी आदमी है, ये पैसा लेकर क्या करेगा, किसको देगा, किसके लिए लेगा। तो ये लोगों का विश्वास है मोदी जी पर, और इसलिए सुशासन भी दिया। सुशासन का एक उदाहरण बताता हूं। कोविड का मैनेजमेंट, आपके यहां तेलंगाना के बहुत लोग विदेश में जाते हैं। एक कार्यकर्ता मुझे मस्कत से कल आया था, मिला। वहां एक वैक्सीन डोज के लिए 800 रुपये, 8,000 रुपये देने पड़े उसको, 16,000 रुपये में 2 डोज। यहां सबको फ्री मिला है देश भर में। किसने दिया, कैसा प्लानिंग किया। अपोजिशन पार्टी फाइजर लाओ, फाइजर लाओ, विदेशी वैक्सीन लाओ, ऐसा बोल रहे थे। आज क्या साबित हुआ, हमारा वैक्सीन ज्यादा अच्छा है। फाइजर के बारे में बहुत सारी उसके परिणाम है, ये WHO कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भारत जैसा कोविड का उत्कृष्ट प्रबंधन किसी ने नहीं किया। और जब कोवैक्सीन निकला तो ये चिल्ला रहे थे विपक्षी दल कि कोवैक्सीन ये पूरा टेस्टेड नहीं है, सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मोदी जी है। उन्होंने जब उनकी बारी आई वैक्सीन लेने की, तो उन्होंने खुद ही कोवैक्सीन लिया। खत्म हुई सब चर्चा। ये मोदी जी है। और इसलिए ये, और एक फाइनल मुद्दा बताता हूं, बहुत है लेकिन एक मुद्दा बताने की जरूरत है। किसान के लिए, किसान की 40 साल से मांग रही है कि लागत मूल्य के आधार पर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट। तो अटल जी जब थे, तो अटल जी ने एक कमिटी नियुक्त की थी, स्वामीनाथन कमीशन, और उनको कहा था कि इसका फॉर्मूला तैयार करो। उन्होंने किया कि क्या लाभकारी मूल्य होगा, क्या अच्छी कीमत होगी फसल की किसान के लिए। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जितना लागत खर्चा है उससे 50% अधिक। अरे आप बीच में मत आओ यार। तो ये उन्होंने बताया कि 50% देना चाहिए। जब रिपोर्ट दिया तो यूपीए गवर्नमेंट थी, केसीआर मंत्री थे। 10 साल यूपीए ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एमएसपी को कॉस्ट प्लस 50% किया। किसानों की 50 साल की मांग पूरी हुई। और आज हम देख रहे हैं 23 क्रॉप्स को मिलता है, 26 क्रॉप्स को।
पैडी का एमएसपी 2013-14 में 1345 था, 1345, आज हो गया 2203, 63% इंक्रीज। रागी was 1500, now it is 346, massive 156% इंक्रीज। कॉटन का, क्योंकि यहाँ कपास होता है, 3750 थे, 3750, आज हो गया 6620, 76% राइज। ऐसे सभी फसलों में है। तो हमने सबसे पहला वादा किसान के न्याय देने का पूरा किया। फिर फर्टिलाइजर किसान की जरूरत है। फर्टिलाइजर में अपने हाथ में नहीं है प्राइस, क्योंकि वो विदेश से हम आयात भी करते हैं बहुत मात्रा में। और विदेश में यूक्रेन और रशिया वॉर अब 1.5 साल चल रहा है, और उसके पहले भी अनेक कारणों से दुनिया में प्राइसेस बढ़ गए। मोदी जी ने हर बार किसान को ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए जितनी कीमत बढ़ी उतनी सब्सिडी बढ़ाई। 5 टाइम्स सब्सिडी बढ़ गई है, और किसान को वही प्राइस देनी पड़ रही है जो वो पहले से देता था। 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया है। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। केसीआर के यूपीए ने बजट केवल 20,000 करोड़ रुपए होता था, आज 1,25,000 करोड़ रुपए सेंटर का बजट हो गया किस खेती का। दिस इज मोदीज केयर फॉर, ही केयर्स फॉर फार्मर्स, ही केयर्स फॉर ऑल सेक्शंस। बट आज मैं किसान की बात कर रहा हूं। 13 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। कौन सा खाद डाले, कौन सा बीज बोए, कौन सी फसल होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सा दवा डाल दी, कौन सी नहीं डालनी है, ये सब उससे समझने लगा। किसान के पैसे बचे हैं। इवन यूरिया के अब नैनो यूरिया के प्लांट निकले, लिक्विड नैनो यूरिया। उससे एग्जैक्टली जितने यूरिया की जरूरत है उतनी जाती है ड्रिप इरिगेशन से। ऐसे ही फेंकते जाओ यूरिया और बर्बाद करो, ऐसा नहीं होता, जमीन खराब नहीं होती। किसान सम्मान निधि, यहां भी 30 लाख किसानों को, और यहां 1,20,25,000 है करीमनगर में, उनको 26 हजार रुपए मिले हैं 13 इंस्टॉलमेंट में, 26,000 रुपीज ईच। और इसलिए किसान ने भी भरपूर काम किया। आवर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। वी आर नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, वी आर नंबर 2 इन फिश प्रोडक्शन, वी आर नंबर 3 इन राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारा दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मत्स्य उत्पादन में नंबर 2 है, और पैडी में नंबर 3 है। और प्रोक्योरमेंट पैडी की कितनी बढ़ी? तेलंगाना में 86,000 करोड़ रुपए ज्यादा खरीद किया है केंद्र सरकार ने। सो दिस गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू पुअर, किसान एंड एवरीबडी, फॉर ऑल सिटीजन्स। तो मित्रों, यही मुझे कहना था आज कि ये हुआ है। मैं तेलुगु में बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं तेलुगु बोलूँगा वो आप समझोगे नहीं, यही मुद्दा है। चलो, तो इस जो मैंने रखा है उन मुद्दों पे कुछ सवाल है तो करिए। बाकी मैं रामकुंडम, वेमुलवाड़ा, वहाँ मेरा शाम को 6 बजे है। वो पॉलिटिकल ये है, उसमें जो भी
आपके मन में शंका है उस पर मैं बोलूँगा वहाँ। पैडी जरा वायल से ये करो, पैडी प्रोक्योरमेंट केरला का। 1 मिनट में बता दो। केरला का नहीं, मैं केरल का इंचार्ज हूँ तो केरला तेलंगाना। 1 मिनट में करेक्ट फिगर बताओ। यही है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं भूलता नहीं सागर। Civil supplies minister making allegations that the central government declining to procurement of paddy for Telangana. नहीं, प्रत्यक्ष लिया है ना, किसान को पूछो, उसका खरीद किया है तो वो कैसे झूठ बोलेगा? किया है तो किया है बोलेगा, नहीं किया है तो नहीं किया है बोलेगा। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, जस्ट क्रॉस चेकिंग। हाँ, Most of the promises made by the government of India during the Andhra Pradesh bifurcation not yet fulfilled. One thing, another one is there. A stepmother law is there in front of the Telangana. You are not allocating State? stepmother. नहीं, During the that is what I will give exact figures of what was your central assistance, that is tax devolution, finance commission grant, central sector schemes and other schemes. 4 items. Under 4 heads, every state government is getting. I am telling you with confidence that what you were getting in 14-15, because that was the first year when we presented only the continued budget in a way. But now it has more than doubled, nearly tripled in many states. So that I can guarantee. And I will give you the figures. थैंक यू। चलो अब चाय भी पीते, थोड़ा कुछ करते। आइए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बुक रिलीज है। नहीं, वो निकालो रे यार, निकाल के कभी भी ऐसा नहीं। निकाल के ये सबको दे रहे। हाँ, ऐसा है, प्लास्टिक बाद में वहाँ डालो। 1 मिनट। हाँ, प्लीज, ये सबको आपको दे रहे हैं। ये 9 साल के सुशासन, सेवा और समर्पण की कहानी है और इसमें हर पेज पे एक नए आइटम पर लिखा है, आप पढ़िए। दिस इज ऑल ऑफिशियल डाटा, सरकार का ऑफिशियल डाटा है। थैंक यू। Sir, previously there was a subsidy for the journalist railway cards, but from Corona onwards, totally. लेट मी क्रॉस चेक इट बिकॉज आई वॉज मिनिस्टर, सो लेट मी चेक और आपको क्या हुआ है देखता हूँ, लेकिन आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। यू गिव मी 1 रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो। राजनीति में 30 साल से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मोदी के पर भरोसा करके और विश्वास करके लोगों ने 1 नहीं 2 बार वोट दिया। 9 साल में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, मैं बता सकता हूं कि 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और बहुत भारी बहुमत से सरकार बनेगी। 9 साल का बहुत काम है, सब नहीं गिनाऊंगा। उन्होंने क्या किया, नई चीजें क्या की? पहले तो विकास की राजनीति की, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और विकास सबका, लोगों का भी, सभी राज्यों का भी, देश का भी।
उसमें कोई भेदभाव नहीं, राज्य के आधार पर इसने मुझे वोट दिया कि नहीं, या इसमें मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं। जिसको जो स्कीम लागू होती है वो देते रहे, कोई भेदभाव नहीं किया राज्यों के साथ भी। ये दूसरी विशेषता। मोदी सरकार का आत्मा है नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, देश के आगे कुछ नहीं, सेल्फ लास्ट। और मोदी के लिए तो सेल्फ लास्ट भी नहीं है, नेशन फर्स्ट, नेशन नेक्स्ट, नेशन लास्ट, एवरीथिंग इज नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। चौथी विशेषता, ये सरकार 24 घंटे काम करने वाली है, 24/7/365 डेज, रोज काम करने वाली सरकार। परिवारवाद, परिवार की राजनीति नहीं। मोदी जी एक संन्यास्त कर्मयोगी का जीवन यापन करते हैं। उनका परिवार है, लेकिन उन्होंने पहले ही छोड़ा, संन्यास लिया। तो आज भी उनके रिश्तेदार है,